नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। 26 जून तक ये जो खतरा है वो बीजेपी पे मंडराता रहेगा, क्योंकि 26 जून को जो है वो स्पीकर का जो चुनाव है वो होना है। 26 जून को क्या होगा, क्योंकि टीडीपी की जो मांग लगातार थी वो स्पीकर को लेकर के थी, जो बीजेपी उसे मान नहीं रही थी। तो अब तक की जो कहानी है कि देश में जो है आम चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, मोदी मंत्रालय का विस्तार भी हो गया, पर उन्हें क्या मिला? जो उनके मुख्य सहयोगी दल थे, टीडीपी की बात करें कि टीडीपी को क्या मिला, क्योंकि टीडीपी जो है वो मुख्य सहयोगी दल है, जेडीयू मुख्य सहयोगी दल है। तो टीडीपी को 2 मंत्रालय मिला, एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दूसरा ग्रामीण विकास संचार मंत्रालय। और दूसरे अहम घटक दल जेडीयू है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। लग रहा था कल तक कि वो पलटी मार देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का पुराना इतिहास रहा है कि पलटी मारते रहते हैं। तो इस बार उम्मीद था कि पलटी मारकर हो सकता है कि इंडिया की तरफ आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार हालांकि अब तक कोई पलटी नहीं मारे हैं, लेकिन नाराजगी जो है वो नीतीश कुमार की है और नाराजगी जायज भी है। तो जेडीयू को क्या कौन सा मंत्रालय मिला वो आपको बता देते हैं। जेडीयू को पंचायती राज मंत्रालय और दूसरा कृषि कल्याण मंत्रालय मिला है। पर जितने भी अहम मंत्रालय हैं वो अभी भी बीजेपी के पास है। बीजेपी जो अहम मंत्रालय है वो अपने हाथ से जाने नहीं दिए, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, तमाम जो शिक्षा मंत्रालय, बड़े बड़े स्वास्थ्य मंत्रालय, तमाम जो मंत्रालय है वो बीजेपी के पास पास है। लेकिन बीजेपी खेमे में जो भूचाल आया है, वो भूचाल आखिर क्यों आया? जब सब अच्छा अच्छा चल रहा है, सारा मंत्रालय बीजेपी के पास अच्छा अच्छा है, तो वो भूचाल जो है वो इसलिए आया कि टीडीपी जो है वो यहाँ पे एक बड़ी मांग कर दी है। वो स्पीकर की मांग कर दी है। टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग कर दी है बीजेपी से कि ये पद जो है हमें दो, और इसके नीचे कोई समझौता नहीं होगा, इस तरह की बात चल रही है। 26 जून को जो है स्पीकर का चुनाव होना है। टीडीपी अपने उम्मीदवार देती है, अगर ये कहा जा रहा है, ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि टीडीपी अगर अपना उम्मीदवार दे देती है, अगर, क्योंकि बीजेपी तो टीडीपी को स्पीकर की कुर्सी देगी नहीं और टीडीपी बिना स्पीकर की कुर्सी को मान नहीं रही है। तो अगर टीडीपी, ऐसा हो सकता है कि 26 जून को जो है वो अपने स्पीकर उतार दे, तो इंडिया गठबंधन जो है वो टीडीपी का साथ देगी। इस तरह की मार्केट में चीजें चल रही है। अब टीडीपी क्यों स्पीकर पे अड़ी हुई है, इसकी भी एक कारण है, इसके पीछे भी एक वजह है कि ये क्यों अड़ी है। क्योंकि बीजेपी में टीडीपी के 3 सांसद को तोड़ लिया था पिछले चुनाव की, अगर बात करें 2019 की, कि टीडीपी से 3 सांसद जो है वो अपने पार्टी में कर लिया था। ये बीजेपी का इतिहास रहा है। बीजेपी जो है कैसे सिंधे गुट को तोड़ा, कैसे तमाम चीजें हुई। तो बीजेपी का एक पुराना इतिहास रहा, जिससे टीडीपी जो है वो डरी हुई है और टीडीपी चाह रही है कि कम से कम स्पीकर का जो पद है वो हमारे पास रहे। तो लेकिन बीजेपी भी दूसरी तरफ देख लीजिए, बीजेपी स्पीकर से समझौता नहीं करना चाह रही है। अटल जी की सरकार याद करें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, तो वो एक सीट से गिर गई थी, उसमें अहम भूमिका जो है वो स्पीकर की रही। तो स्पीकर का पद ना तो टीडीपी छोड़ना चाह रहा है, ना बीजेपी छोड़ना चाह रहा है। तो ये क्यास लगाया जा रहा है कि 26 जून को जो है कुछ बड़ा खेला जो है वो होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बड़ा खेला? क्योंकि स्पीकर पे मामला जो है वो अटक गया है कि स्पीकर आखिर किसके पास रहेगा। ना तो टीडीपी एक फीट पीछे हटने को तैयार है, ना बीजेपी तैयार है। लेकिन जो 3 अहम घटक दल है, और जेडीयू, जो हम आपको शुरू से कह रहे हैं कि जेडीयू नाराज चल रही है, उसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको बता रहे हैं। क्योंकि 3 अहम घटक दल जो अभी बीजेपी के साथ हैं, जो नाराज भी, अगर उन 3 के जाने से बीजेपी को कोई नुकसान, क्या सरकार ही गिर जाएगी ऐसा मालूम होता है। तो टीडीपी को स्पीकर नहीं मिला, क्या क्या नाराजगी पीछे कारण बताए थे कि टीडीपी को जो है वो स्पीकर का पद नहीं मिला। जेडीयू को जो है वो पद मिला, तो वो लोग कह रहे हैं कि झुंझुना मंत्रालय इसे मिल गया, मतलब कोई खास बड़ा मंत्रालय नहीं मिला। लेकिन अब राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं ये कि ये सब झुंझुना मंत्रालय है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं करे। और तीसरी जो 7 सीट वाली शिवसेना है, उसको जो है एक मंत्रालय मिला, तो वो भी नाराज है कि भाई हम जीतन राम मांझी की बिहार में पार्टी है, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसको जो है वो एक सीट वो जीती और उनको मंत्रालय एक मिल गया। लेकिन जो 7 सीट जीती उसे मंत्रालय नहीं, एक मंत्रालय मिलता है। तो इसको लेकर के नाराजगी है, जेडीयू को झुंझुना मंत्रालय मिल गया, इस तरह के जो राजनीतिक पंडित है वो लिख रहे हैं। तो लोग कटाक्ष कर रहे हैं। तो नाराजगी, टीडीपी को स्पीकर नहीं मिला और जो हम पार्टी है उसको ये एक सीट जीतती है, उसको मंत्रालय मिल जाता है। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं तमाम जगह जो है वो घटक दल है उनके बीच देखी जा रही है। अब इस मामले में पत्रकार क्या कह रहे हैं, राजनेता क्या कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। तो शिवसेना के विधायक हैं आदित्य ठाकरे, वो क्या कह रहे हैं एक बार देख लीजिए। अगर जेडीयू और टीडीपी को खुद को और अपनी पार्टी को बचाना है तो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखना होगा। रखें, ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, क्योंकि ये भी भुगत चुके हैं किस तरीके से बीजेपी जो है वो 2 भाग में, सिर्फ 2 पार्ट में शिवसेना हो गई थी। तो ये भी जो है सतर्क कर रहे हैं कि टीडीपी को जो है अपने पास स्पीकर का पद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के टीडीपी बचेगी, नहीं तो टीडीपी भी टूट जाएगी। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको वो भी बताते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि टीडीपी ने बहुत समझदारी का फैसला किया, अगर स्पीकर बीजेपी का होगा तो पार्टियां
तोड़ी जाएगी, सांसद सस्पेंड किए जाएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ जाएगी। अगर बीजेपी समर्थन नहीं देती है तो इंडिया गठबंधन को टीडीपी के स्पीकर का समर्थन करने का विचार करना चाहिए। तो ये संजय सिंह कह रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उनका कहना है कि टीडीपी अगर स्पीकर की उम्मीदवार देती है तो इंडिया गठबंधन को, तमाम पार्टियों को जो है वोट करना चाहिए टीडीपी के लिए। लेकिन ये तो साफ है कि टीडीपी जो है 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है, वो भी नहीं तैयार है, क्योंकि बीजेपी को भी नुकसान हो चुका है। अगर पुरानी इतिहास की अगर बात करते हैं तो टीडीपी भी है, वो भी एक बार उनको नुकसान हो चुका है, तीन सांसद उनके तोड़ लिए गए। तो स्पीकर से कोई जो है समझौता नहीं करना चाह रहा, चाहे टीडीपी हो चाहे बीजेपी हो। और लोग क्या कह रहे हैं इस पे, आपको वो बताते हैं। तो वही इकरा हसन है, सांसद है, अभी चुनाव जीती है, उनका भी कहना है अगर टीडीपी की तरफ से कोई लोकसभा का स्पीकर बनता है तो इंडिया गठबंधन भी इसका समर्थन करेगा। ये सूत्र के हवाले से वो खबर दे रही है कि इंडिया गठबंधन जो वो समर्थन कर देगा अगर जो है टीडीपी अपना स्पीकर उतारती है। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी की जो 26 जून है, जो 26 जून जो है वो बिल्कुल वो रात जो है क़यामत वाली रात होनी क्यों है, क्योंकि तमाम जो घटक दल हैं वो एक तरफ नाराज चल रहे हैं। दूसरे स्पीकर का मामला जो है उस टाइम क्या होगा, क्या टीडीपी उम्मीदवार देती है, अगर उम्मीदवार देती है तो फिर क्या होगा, तो क्या फिर इंडिया गठबंधन उसका साथ देती है नहीं देती। क्योंकि 3 जो अहम दल हम आपको बता रहे हैं, टीडीपी हो गया, शिवसेना हो गया और जेडीयू हो गया, ये 3 अगर ये इनकी नाराजगी का लेवल इतना हाई हो जाता है तो 3 अगर चले जाते हैं, क्योंकि इन तीनों की सीट अगर मिला दे करीब 32 के आसपास कुछ होते हैं, तो ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं जो हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी जो है बैकफुट पे आ जाएगी और इंडिया गठबंधन वापस से जो है बढ़त बना करके सरकार बना सकती है। अगर 3 जो है, ये जो खबर आ रही है कि काफ़ी नाराज है, एक को झुंझुनू मंत्रालय मिल गया, एक को स्पीकर नहीं मिला और एक को जो है 7 सीट रहते हुए 1 सीट मिली, तो ये बड़ी खबर अब तक जो है ये समझ निकल करके आ रही है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।